बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अय्याश इंसान था, हूँ तो लाहौर से, लेकिन कराची काम काज के लिए गया था। वहीं रहता था, काम काज करता, जो भी मजदूरी मिलती कर लेता। लेकिन मैं अय्याश बहुत था, लड़कियों के दिलों के साथ खेलता था। मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल करना फिर छोड़ जाना। मैं जिस्म बेचने वाली औरतों के पास जाया करता था, ढूंढता था कोई बेवा तलाक वाली लड़की जिसको चंद हजार में खरीद कर उसके जिस्म से खेलता, हवस पूरी करता। मेरी जिंदगी की यही कहानी थी। न अल्लाह का डर था, न किसी की परवाह थी। जितना कमाता इसी गंदगी में उड़ा देता। खैर, घर आया तो माँ कहने लगी, पुत्र, तेरे मामू की बेटी अक्सा का रिश्ता तुम्हारे लिए ले लिया है मैंने। मैं हैरान था, अम्मी अक्सा इतनी पढ़ी लिखी है, इतनी खूबसूरत है, भला वो क्यों मुझ जैसे लड़के को देंगे बेटी अपनी। माँ कहने लगी, पुत्र, मामू तेरा दुनिया से चला गया, एक माँ ही है, 5 बेटियां हैं, चलो अपनी बेटी अपने घर आ जाएगी। मैंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अक्सा बहुत खूबसूरत थी, यकीन करें मैं भेड़िया नुमा इंसान था। अक्सा मेरी दुल्हन बनकर आ गई। वो समझदार बहुत थी, उसका इखलाक दिल में खुशबू बन के उतर जाता था। मेरी हर बात मोहब्बत से मान लेती थी। हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ा था अक्सा के आने का। 2 महीने बाद कराची चला गया। वहाँ जाकर मैं फिर गुनाहों में डूब गया। तरह तरह की लड़कियों के साथ ताल्लुकात बना लिए। अक्सा को न कभी फोन करना, ना ही खर्चा भेजना। वो खुद कॉल करती, मैं बस सलाम करने के बाद कह देता कि काम पे हूँ, बाद में बात करूँगा। अक्सा मेरा इंतजार करती, लेकिन मैं लापरवाह इंसान अपनी रंगीन दुनिया में मस्त रहा। एक वक्त ऐसा आया, मुझे अक्सा एक बोझ लगने लगी। 4 साल शादी को हो गए थे, हमारी 3 बेटियां थी। अक्सा की अम्मी भी फौत हो गई। मैं अपनी दुनिया में मगन रहा। बेटियां और अक्सा मेरी राह देखती थी, लेकिन मैं अय्याश इंसान ये समझ ना सका था। जब घर में गरीबी ने आ घेरा, भूख के डेरे पड़ने लगे, तो अक्सा मुझे दिन रात फोन करती, मैं इग्नोर कर देता। बीवी थी मेरी, लेकिन मैं बेहिस मर्द गुनाहों में डूब गया था। मैं 7 माह बाद घर आया, सोच कर गया था बस अक्सा को तलाक देकर जान छुड़वा लूंगा। घर गया तो बेटियां मेरे पास आईं कि पापा कुछ लेकर आए होंगे हमारे लिए, लेकिन मैं खाली हाथ गया था। माँ भी सामने थी। अक्सा रात को मेरे पास आई और कहने लगी, आकिब, आप क्यों नहीं समझते? मुझे चाहे कुछ न दो, मैं जैसे भी गुजार लूंगी अपनी जिंदगी, लेकिन इन बेटियों पर रहम खाओ। ये तुम्हारा अपना खून है, देखो इनकी तरफ, कितनी बेबस हैं बेचारी। लेकिन मैं अंधा हो चुका था। मैं तो बस जान छुड़ाना चाहता था अक्सा से। मैं गुस्से में गाली देने लगा और कहा, अक्सा, मैं अब तुमको अपने साथ नहीं रख सकता, मैं तुमको सिर्फ तलाक देने आया हूँ। अक्सा ये सुनकर मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी। आकिब, ऐसा नहीं करें, मैं आपसे 1 रुपया भी नहीं लूंगी, बस तलाक ना देना। मैं तलाक देकर उसी वक्त चला गया। न जाने क्या हाल हुआ, क्या गुजरी उस पे। मैं बेहिस बदबख्त चला गया। बेटियां सो रही थी, वापस कराची चला गया। वहाँ 1-2 लड़कियों के साथ दोस्ती की हुई थी। शाम गुजरती, दिन गुजरता, मैंने वहाँ एक औरत से निकाह कर लिया। मैं उसके साथ रहने लगा। न बेटियों का हाल पूछा, न अक्सा की खबर ली। माँ को भी भूल गया। जिससे शादी की वो बाजारू लड़की थी, यूं कह ले बस वक्त गुजारी और साथ रहने के लिए हमने शादी की थी। मैं अपनी बेटियों को भूल गया। वो किस हाल में है, कहाँ है। अक्सा की तो बात ही ना करें, उसका तो चेहरा भी मुझे भूल गया। हाँ, अगर याद था तो अक्सा का निबाह करना, मुझे वास्ते देना, मेरे सामने हाथ जोड़ना। वो चाहती क्या थी मुझसे? सिर्फ मेरा नाम। वो न कपड़े रोटी, ना कोई दौलत की तलबगार थी। उसकी बस इतनी सी चाहत थी कि मैं तलाक ना दूं। फारिग सर, मैं आज 55 साल का हो चुका हूँ। शायद कि जिस फारस को मैं सर लिख रहा हूँ, वो मेरी बेटी का हम। अक्सा क्या करती? आखिर ये तो रस्म है ना हमारे मुआशरे की। औरत को जब चाहे पाँव की खाक बना दो, जब चाहो हाथ थाम लो, जब चाहो तलाक मुंह पे थूक दो। अक्सा पढ़ी लिखी थी, दामन में 3 बेटियां, सामने अंधेरा था। आकिब की माँ भी साथ थी। सब कुछ अचानक ही तो हुआ था। बेटियां पूछ रही थी, अम्मी आप क्यों रो रही हैं? अक्सा ने बेटियों को सीने से लगाया। कुछ नहीं मेरी बच्ची। छोटी बेटी ने पूछा, पापा कहाँ गए हैं? अक्सा क्या बताती, तुम्हारा बाप बेगैरत निकला। न मैके में कोई था और ना ही ससुराल में। 3 बेटियां, ये सफर कहाँ आसान था।
इस दिल के दरीदा दामन को देखो तो सही, सोचो तो सही। दिन गुजरने लगे, जिंदा रहने के लिए खाना पीना और जरूरत की चीजें चाहिए थी। आकिब की माँ ने कहा, अक्सर बेटी, ये घर मेरे नाम है, मैं तुम्हारे नाम करना चाहती हूँ। मेरा बेटा मेरे लिए मर चुका है। कुछ हमदर्द लोगों ने कुछ दिन तो ज़कात और खैरात दी, लेकिन भला सहारा कोई जिंदगी भर यूं तो नहीं बनता सिवाय अल्लाह के। हर कोई बस मतलब की खातिर हमारा साथ देता है। यहाँ मतलब खत्म हुआ, वहीं सारे रिश्ते खत्म हुए। बेटियां स्कूल जाती थी, अक्सर पढ़ी लिखी थी। एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग के लिए अप्लाई किया, 10,000 की नौकरी मिल गई, लेकिन 10,000 काफी तो ना था घर चलाने के लिए। फिर सफर दरिंदगी का शुरू हुआ। मर्दजादे हवस की निगाह से देखने लगे। कोई दोस्ती करना चाहता था तो कोई पैसे देकर कुछ लम्हा गुजारना चाहता था। एक दिन स्कूल से वापस आ रही थी कि एक लड़के ने बाइक खड़ी की, पास आकर कहने लगा, मैडम जी, आपको हर रोज देखता हूँ, आप पैदल इतना चलकर जाती हैं, आप मेरे साथ बाइक पे आ जाए करें। अक्सर ने उस लड़के के सर पे हाथ फेरा। मेरे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपने मेरी मदद का सोचा, लेकिन क्या मैंने कभी आपसे कहा कि मुझे पैदल आने जाने में कोई मसला है क्या? वो लड़का शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। अक्सर को अल्लाह पे यकीन था, अल्लाह पाक उसको अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ मर्द तो डायरेक्ट ये भी कह जाते कि हजारों रुपए ले लो और एक जिस्मानी ताल्लुक बना लो। अक्सर सब्र करती और सब मामलात अल्लाह पर छोड़ देती। औलाद अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश ही तो है, जिससे अक्सर भी गुजर रही थी। वो भूखी रही। अफलास में भी दिन गुजरे, लेकिन सर से दुपट्टा ना उतारा, ना बाजार की रौनक बनी, ना किसी लड़के के साथ दोस्ती करके वक्त गुजारा। हर दुख सुख अल्लाह के साथ शेयर किया। फिर गवर्नमेंट स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई। अल्लाह ने करम किया, हालात बदलने लगे। एक वक्त ऐसा भी आया था कि सास की मौत हो गई, काफी पैसा खर्च हुआ। सास के जाने के बाद घर में भूख ने डेरा डाल दिया। गांव की नालियां साफ करने वाला 2 महीने से ना आ रहा था, तो अक्सर ने गांव की चौधरानी से बात करके नालियां तक साफ की। मेरे मुआशरे में मर्द और इंसानियत पे लाख बार लानत बरसी होगी। अक्सर ने सब कुछ किया सिवाय अल्लाह और रसूल पाक की बताई हुई हद पार करने के। खैर, गवर्नमेंट जॉब लग गई, बेटियां वक्त के साथ बड़ी होती गईं। कपड़े सिलाई, बच्चों को ट्यूशन और स्कूल में टीचिंग, सब कुछ करने लगी अक्सर। अल्लाह ने अपनी रहमत का साया सर पर कायम रखा। बड़ी बेटी हानिया पढ़ाई में काफी अच्छी थी, वो मेडिकल में चली गई। छोटी दोनों अकाउंट्स करने लगी। मुआशरे की आंख में आंख मिलाकर एक बाहया मुसलमान औरत बनकर हालात का मुकाबला करती रही। अक्सर ना किसी के सामने हाथ फैलाया, ना भीख मांगी, ना जिस्म का सौदा किया, ना पैसे कमाने के लिए हराम का कोई रास्ता इख्तियार किया। जब आकिब जैसे हम सफर कुत्ते बनकर हाथ छोड़ जाएं, तो रोना नहीं चाहिए, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए कि ऐसे बदबख्त मर्द से अल्लाह ने बचा लिया। आज जो औरत ये कहकर जिस्म बेचती है या फहाशी फैलाती है कि पेट की खातिर कर रही हूँ, क्या अल्लाह पे यकीन न रहा था? क्या अल्लाह नहीं देख रहा था आपको? क्या आपने नहीं पढ़ा था कि अल्लाह ने रिस्क का वादा कर रखा है? भूख अफलास कुछ दिनों की बात है, हालात बदल ही जाते हैं। क्या रोज़े माशर जवाब होगा आपके पास? खैर, अक्सा ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें। 20 साल गुजर गए। बड़ी बेटी डॉक्टर बन गई। छोटी दोनों बेटियां नागरा में जॉब करने लगी। बा हया बा पर्दा माँ की हया वाली बेटियां थीं। फिर किस्मत ने खेल खेला। फारस मैं 50 साल का बूढ़ा हो गया था। अब ख्याल आता था कि मैं क्या क्या गुनाह करता रहा। मुझे हार्ट अटैक हुआ। डॉक्टर ने बताया कि बाईपास करना होगा। मैं रात में तन्हा बैठा सोच रहा था, मैंने कितने गुनाह किए हैं। जिससे शादी की थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, औलाद कोई नहीं थी हमारी। वो बिस्तर पे सो रही थी। मैं उठा, खुले आसमान तले दिल पे हाथ रखा। मेरे सामने वो मेरी मासूम सी पापा पापा कहती बेटियों की सूरत आ गई। उनका आहिस्ता से मुझे पापा कहना, अक्सा के साथ निगाह का वक्त याद आया। अक्सा की मोहब्बत बड़ी बातें, फिर मेरा तलाक देना, बेटियों को लावारिस छोड़ आना। मैं तड़पने लगा, मैं रोने लगा। मैंने कितने गुनाह किए, गुनाहों में डूबा रहा। जवानी के नशे में बुढ़ापे की मकड़ियां भूल गया। मैं भूल गया था अल्लाह की लाठी को। मैं कब्र भूल गया था। मैं मरना भी भूल गया था। मैं तो अय्याशी में गुम रहा। मुझे कब खबर थी अल्लाह के साथ एक वक्त आएगा, जवानी ढल चुकी होगी और अल्लाह कहेगा, हे बीमारी से जकड़ ले। मुझे अटैक ने आ घेरा।
मेरा कोई सहारा भी नहीं था। मैं बिस्तर पे पड़ गया। बूढ़ी बीवी खुद बीमार है, अपना बोझ कम था कि बीवी भी साथ थी। मैं अक्सा को रोने लगा। दिल में ख्याल आया, चलता हूँ वापस बेटियों के पास रहूंगा जाकर। कुछ पैसे भी मांगे, इकट्ठे किए, लाहौर की ट्रेन पकड़ी और अपने गांव आया। 22 साल गुजर गए थे। 22 साल के बाद गांव आया। गांव बदल चुका था। मेरे हम उम्र सब बूढ़े हो चुके थे, कुछ दुनिया से कूच कर चुके थे। मैं अपने घर के सामने गया, वहाँ बड़ी कोठी बन चुकी थी। घर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। मालूम हुआ कि आज मेरी बड़ी बेटी की शादी है। बारात आने वाली थी। मैंने देखा अक्सा गुलाबी सा सूट पहने खड़ी थी, साथ मेरी तीनों बेटियां। मुझे भला कौन पहचानता। बूढ़ा हो चुका था, दाढ़ी बड़ी हुई थी। दिल चाहा जाकर बेटियों को सीने से लगा लूं, लेकिन सामने कैसे जाऊं। मैंने बाप होने का आखिर कौन सा फर्ज निभाया। बारात आ गई, मैं बाहर खड़ा था। निकाह हुआ। मैंने बाहर बैठे फकीरों में बैठकर खाना खाया। आंखों में आंसू थे। बेटी रुखसत हो रही थी। दिल तड़प रहा था। उस भीड़ में बहुत करीब चला गया मैं। हानिया मेरी बेटी मेरे सामने थी। मेरा दिल चाहा कि सीने से लगा लो। मैं चीख चीख कर रोना चाहता था। उस भीड़ में अक्सा की नजर मुझ पे पड़ गई। बूढ़ी हो चुकी थी। अक्सा पहली नजर में मुझे पहचान गई। मेरी आंखों में आंसू थे। अक्सा मुझे आवाज देने लगी। मैंने हाथ जोड़कर माफी मांगने का इशारा किया और बोझल कदमों से वापसी की जानिब लौटने लगा। मैंने अपनी जिंदगी को खुद जहन्नम बनाया था। फारिस में समझता था कि मैं मर्द हूँ तो बहुत ताकतवर हूँ, लेकिन वाहदहू ला शरीक को भूल गया था। मैं बहुत रोता हूँ, मौत का इंतजार कर रहा हूँ। मैं अक्सा को छोड़कर बर्बाद हो गया। ना अच्छा इंसान बन सका, ना अच्छा बेटा बन सका, ना अच्छा शौहर और ना अच्छा बाप। दिल चाहता है बेटियों के पास रहूं, वो मुझे बाबा बाबा कहकर पुकारे, मैं उनको सीने से लगा लूं। लेकिन फारस, मैं बहुत बेबस हूँ। आप मेरे पास आए, मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दें। मैं लावारिस नहीं मरना चाहता। मैं अल्लाह से हर रोज माफी मांगता हूँ, ना जाने बख्शा भी जाऊंगा या नहीं। डॉक्टर कहते हैं कि बाईपास न करवाया तो कुछ भी हो सकता है। सबके लिए एक बात कहूँगा, किसी को दुख देने से पहले सोच लेना कि अल्लाह सब देख रहा है। मैंने इतने गुनाह किए कि अब खुद से भी नजरें नहीं मिला सकता। अक्सा ने साबित किया कि बेटी मुसलमान की हो तो कभी फहाश नहीं हो सकती। उसने अच्छी माँ और अच्छी औरत बनकर दिखाया कि अगर औरत हिम्मत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकती। बस मुझे एक बार बेटियों से मिलना है। शायद कि मौत का वक्त बहुत करीब है। मेरा एड्रेस नीचे है। मेरी बेटियों से कहना कि बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। नाजरीन, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आप सबको बर वक्त मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। नज़्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब।